चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए MSKBM इंस्टीट्यूट आज आपके लिए लेकर आया है बाइनरी ऑपरेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये जो इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, मैं बता दूं इससे पहले भी आपके आप फंक्शन से, इन्वर्स फंक्शन से भी, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी इस तरह के क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में और आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, उसका आपका प्लेलिस्ट पे बना हुआ है। हमारे चैनल पे जाके विजिट करिए और वहाँ पे आपको ये सब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ उसको सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मदद आएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप थोड़ा मोड़ा आप उसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ सो दैट आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। देखिए, लेट बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से कहाँ तक है भाई, आर क्रॉस आर से लेके आर तक। आपको बता दो, जिनको नहीं पता बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से लेके एक सिंगल सेट तक चलता है और सिंगल सेट पे डिफाइन होता है। इस तरह से मैं अगर सेट ए की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्रॉस आर से लेके आर तक है। ठीक है, और ये बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, गिवन बाई, अगर मैं ए बी के एलिमेंट मतलब बेसिकली ऑर्डर पेयर में लेता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करा, a+4b² बी ए बाइनरी ऑपरेशन, ये ऐसा दे रखा है। देन फाइंड दिस, कंप्यूट दिस करना है। तो अब बताइए, इसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी ऑपरेशन ए और बी पे जो अप्लाई हो रहा है वो ये बोल रहा है a+4b²। मतलब ये अपने एलिमेंट को कैसे रिलेट कर रहा है, a+4b², मतलब पहला एलिमेंट को एज इट इज लिख रहा है और फिर दूसरे एलिमेंट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसका बात करूँ, देखिएगा सिमिलर वे में प्रोसीड करता हूँ। ऑपरेशन अगर दिया हुआ और उसको कंप्यूट करने बोला है तो बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले का काम कर लेते हैं। तो 2 और 0 से कैसे अप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट को तो एज इट इज लिखना है, प्लस लिखना है, उसके बाद फिर क्या करना है, 0 का स्क्वायर करना है और 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। बस यही काम किया था। ये देखो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर किया था और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ आप जैसे ही करोगे तो ये क्या आने वाला है, ये तो 2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 2 आया। 2 बाइनरी ऑपरेशन 0 का रिजल्ट क्या आया, 2 आ गया। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, चलिए तो आगे मैं क्या करूँगा, -5 का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा पहला एलिमेंट को तो एज इट इज लिखना है -5, फिर प्लस करना है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करना है और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, -5 + 16, ये कितना आंसर आने वाला, 11। दैट्स योर आंसर। खटाक से ये आंसर कंप्यूट करना था, मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू आएगी तो ऐसे निकल गया। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि एलिमेंट को कैसे रिलेट कर रहा है। ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन जैसे आप कंपोजिशन में भी पढ़े होगे कि वहाँ जिस तरह से रूल फॉलो करता था एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन की ओर, यहाँ भी वही देखो कि आप एलिमेंट कैसे रिलेट कर रहा है। तो एलिमेंट ऐसे ही रिलेट कर रहा था, पहला को ऐसे, दूसरा को स्क्वायर करो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो 2 का किया तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 और -5 करूँगा कितना हो जाएगा, 11। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन दिया रहता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपको सिंगल करेक्ट मार्क्स में, सिंगल मार्क्स या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते इसलिए मैंने आपको ये पिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन। बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब एक्सेप्ट जीरो को हटा के, जीरो को नहीं लेना, बाकी सारा ले सकते हैं। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू AB/5, ये आपको दे रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R-0, जो ये डिफिनेशन दिया हुआ था कि जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो वो और रियल नंबर हो गया एक्सेप्ट जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट इतना बराबर, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो कंपोजिशन दिया हुआ इतना बराबर 10 दिया, तो उस केस में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए जिस तरह से इक्वेशन फाइंड करते थे, यहाँ भी इक्वेशन बनने वाला है तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। तो जैसे ये आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने बोला है आप उसको अप्लाई करो। तो आपको क्या बोला, a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू AB/5, यही दे रखा है। चलिए
तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो बताइएगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला का काम करते हैं। तो एक्स बाइनरी ऑपरेशन 5 कैसे लिखोगे? क्या ये कैसे है? देखिए इसको पकड़िए, क्या कर रहा है, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है और डिवाइडेड बाई 5 कर रहा है। तो मैं भी दोनों एलिमेंट को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, यही रिजल्ट आ गया इक्वल टू 10। तो एक तरह का बेसिकली ये क्या रिजल्ट आ गया, टू बाइनरी ऑपरेशन एक्स इक्वल टू 10। अब इसको आगे मैं प्रोसीड करूंगा तो टू बाइनरी ऑपरेशन एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई 5 करना है, इक्वल टू क्या हो गई, इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 25। तो दैट्स योर आंसर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया 25, खत्म, खटाक से आंसर आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जहां बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दे दिया रहेगा, वैल्यू भी दे दिया रहेगा लेकिन एक्स के टर्म में, और आपको वहां से एक्स फाइंड करने बोल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट साबित होंगे, इसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने बोला, देखिएगा, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू, सेट क्यू बोले तो रैशनल नंबर, डिफाइंड बाई या डिफाइंड एज ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी अपॉन 5, राइट द आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे बता दूं हमारे स्टूडेंट कि बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट तब एग्जिस्ट करता है जब उसके लिए कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी का जो कंडीशन है वो ए इंटू ई बराबर ए आ जाए, या उल्टा भी ले सकते हो। यहाँ पे जो मैं ई बोल रहा हूँ वो उसको मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ए तो उसका सेट का रहेगा ही पार्ट ई, तो ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, सेट क्यू से बिलोंग करने चाहिए, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी एलिमेंट आप पिक कर रहे हो वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। और रिजल्ट भी उसका जो आएगा वो भी बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये वाला बस फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ये कंसेप्ट लगा देना है और आपका आंसर आ जाना है। तो मेरे को यहाँ से ये चीज़ चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो ई फाइंड करना है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं, अगर सेट में आ गया तो होगा और नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करता हूँ इसी को। तो ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये कैसे प्रोसीड कर रहा है, देखिए ये बोल रहा था कि जो भी दो एलिमेंट लिए हो ए और बी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई 5 करो, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अब ये तो बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये वैलिड हुआ ना, मेरे को अगर ई चाहिए तो वो रिजल्ट फॉलो क्या करना चाहिए, बराबर ए फॉलो करना चाहिए, मतलब जो आप पहला एलिमेंट पिक किए हो वही फॉलो करना चाहिए, हाँ या ना, बताइए इस चीज़ को आपने समझा कि नहीं। क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर वही एलिमेंट आना चाहिए जो आप लिए हो, तो ए ही लिया था तो बस ए ही आना चाहिए। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, ई बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ए इंटू ई बराबर क्या आ जाएगा, 5 है, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ई बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आइडेंटिटी है वो 5 आ गया। अब देखिए क्या 5 बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो आइडेंटिटी है वो कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हमारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे स्टूडेंट, इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड दिस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई एस ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, देन आपसे पूछा है प्रूफ दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस एंड इज ए कॉम्पिटेटिव एज वेल एसोसिएटिव लॉ, यह फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पूरे के पूरे बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक को समझ सकते हो कि कैसे कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं, ये जो बेसिकली दे रखा है यहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं किसी सेट पे, और उसको कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए मैं जनरल रूल बता दे रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन ये जो बाइनरी की बात कर रहा है वो क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन होगा उसी सेट में, या बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करने में तभी हम बोल सकते हैं कि वो होगा कब, जब अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस ए ले रहा हूँ तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे।
तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कैसे जुड़ता है, इस तरह से ऐसे जुड़ रहा होगा, इस तरह से कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर वाला जो एलिमेंट होगा, इफ़ ऑर्डर पेयर वाला एलिमेंट अगर सेट ए से बिलोंग करता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर ये फर्स्ट कंडीशन वैलिड होता है, अगर उसका पार्ट है, तब ये भी वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड हो गया तब मैं बोलूँगा कि इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट, और नहीं होता है तो नहीं बोलूँगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो सेट एस को क्या बोला, एस ध्यान दीजिएगा, एस बोला है कि ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट वन, मतलब उसमें वन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट वन। क्यू को रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो एस आपको ध्यान देना है कि उसमें वन नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाइनरी ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ को बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए आपको क्या आना चाहिए कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। मतलब अगर मैं यहाँ से ये पहला कंडीशन लेके चलूँ कि इफ़ ए कॉमा बी, इसके जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट आएंगे वो अगर बिलोंग करते हैं सेट ए से, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी सारा हो सकता है बट वन नहीं हो सकता, ए कॉमा बी वन नहीं ले सकते। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, तो ये प्रूफ कब होगा, मेरा जो रिजल्ट आएगा बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ए कॉमा बी पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगे उसका जो रिजल्ट आएगा वहाँ से ये भी आना चाहिए कि इसका रिजल्ट डज नॉट बिलोंग टू वन। सब कुछ आ जाए बट कांट बी इक्वल टू नम, ऑल एक्सेप्ट वन, तभी ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्योंकि उसके एलिमेंट जब वन को फॉलो नहीं कर रहे तो उसके बाइनरी ऑपरेशन भी वन को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए मैं पहले कंडीशन यही पिक कर ले रहा हूँ कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू वन, क्योंकि ये दे ही रखा है, सेट एस में तो वन है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे को चीज़ आना चाहिए भाई। तो अगर मैं चलो उसका उल्टा ले रहा हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि वन आ रहा होगा, अगर वन आ रहा होगा और रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो सही है, मतलब जो लेके गया वो गलत सोचा, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं अगर कॉमन लूँ इस तरह से तो क्या आने वाला है, देखिए माइनस वन कर दिया इस साइड, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैं उल्टा जस्ट फॉल्स रिजल्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ए माइनस वन और प्लस बी कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, वन माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब चलिए मैं ए माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका वन और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका रिजल्ट में क्या आ रहा है, ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू वन। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई रिजल्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई रिजल्ट, क्योंकि हमने बोला है कि ए और बी वन हो ही नहीं सकता, और यहाँ से ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू वन आ रहा है। कब, जब मैं इसको वन लेके चल रहा हूँ। तो वन लेके चल रहा हूँ मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी वन जब हो नहीं सकता मतलब ये भी वन नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ बोलूँगा कांट बी इक्वल टू वन। यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कांट बी इक्वल टू वन, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गई बेसिकली ये वाला जो हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी कांट बी इक्वल टू वन। तो मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सारा का सारा फॉलो करेगा एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कर गई, इसलिए मतलब मैं ये फॉल्स रिजल्ट ले रहा था, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था, इसका मतलब वो इसका ही पार्ट है। और ऐसे भी इन जनरल आप देखो मैं बता दूं कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल ही दे रहा हूँ, ठीक है, कि सम ऑफ द टू रैशनल नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर जब भी लोगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, तो उसका तो पार्ट ही होगा। तो यहाँ पे देख लिए ना कि ए बी उसी सेट से बिलोंग कर रहा था तो उसका रिजल्ट भी उसी सेट से आया। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये वैलिड बाइनरी ऑपरेशन था ऑन एस, ठीक है। अब चलिए इसको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करते हैं, ठीक है हमारे स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करते। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन नहीं आना चाहिए, ये कॉम्यूटेटिव का लॉ है, कॉम्यूटेटिव ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे चलिए इसको काम कर लेते हैं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया हुआ है, ये तो दे ही रखा है, हम लोग पहले निकाल लेते हैं बी बाइनरी ऑपरेशन है। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ये कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पे कैसे इक्वेट किया, देखिएगा इसको कैसे इक्वेट किया। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या बोला है, पहला एलिमेंट को एज इट इज लिखो फिर प्लस लगाओ, तो पहला एलिमेंट तो मेरे लिए यहाँ पे बी है, इसके लिए बी है। दूसरा एलिमेंट को फिर प्लस करो माइनस और दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो बी ही होगा, ठीक है। अब देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या दे रखा था, ए प्लस बी माइनस ए बी,
तो क्या ऊपर वाला रिजल्ट ये और ये 1 और ये 2 ये दोनों क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से क्या आ गया? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव है। तो प्रूव्ड हो गया कि ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग अब प्रूव करेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए क्या करना है? तो एसोसिएटिव के लिए लिख लीजिए भाई। एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए, तो एक सी एलिमेंट भी लेना पड़ेगा। एसोसिएटिव के लिए ये फॉलो होना चाहिए, मतलब पहले आप बी और सी का काम कर लो फिर ए के साथ करो, या फिर पहले आप ए और बी का काम कर लो फिर सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले चलिए ये वाला रिजल्ट को पिक कर लेता हूँ, इस चीज़ को। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो इसका काम क्या हो जाएगा? तो इसका काम देखिएगा क्या, बी बाइनरी ऑपरेशन सी कैसे कैसे काम करेगा? क्या बोला था? पहला एलिमेंट को एज इट इज लिखो, दूसरा को भी एज इट इज लिखो लेकिन प्लस साइन के साथ, और बाकी माइनस कर के साथ दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। यही काम करना है। देखिए ए के जगह पे ए था तो बी के जगह बी लिखा, बी के जगह पे बी था तो मैं सी के जगह पे सी लिखा, और माइनस करके क्या कर रहा? दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर करूंगा तो क्या आने वाला? देखिए ये अब एक जो रिजल्ट है वो एक सिंगल कोई एलिमेंट आएगा, कंप्यूट हो गया तो कोई एक सिंगल एलिमेंट आएगा, तो इसको अब इसके साथ ए के साथ करना है। तो चलिए काम कर लेते हैं, कैसे काम हो रहा है। तो एज इट इज़ लिखने की बात हो रही है, ध्यान से ध्यान से। तो क्या करना था? पहला एलिमेंट को एज इट इज़ लिखना था, लिख दिया। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट तो ये था, उसको एज इट इज़ लिखना था, तो बी प्लस सी माइनस बी सी ये लिख दिया। ठीक है, और बाकी क्या करना था? माइनस साइन के साथ, माइनस साइन करके साथ क्या करना था? दोनों को प्रोडक्ट करना था। तो दोनों को मैं जब प्रोडक्ट करूंगा तो ए का प्रोडक्ट इसके साथ करने वाला हूँ, तो ए का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा? ए बी ए सी। ठीक है, और यहाँ से आपका जाएगा माइनस ए बी सी, ये रिजल्ट आने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा आपका रिजल्ट ये क्या बनने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से क्या? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी, ये रिजल्ट बनेगा। तो ये पहला जो आप पिक किए उसका रिजल्ट ये बना। ये कहाँ से आया था? इसको मल्टीप्लाई करके। कब कैसे मल्टीप्लाई किए थे? ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस बी सी, ये रिजल्ट आया था। ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये चीज़ को रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी आया था। चलिए इसको अब पिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे इसको चले ए और बी को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन। तो ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन तो दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर उसका ऑपरेशन करना उसी के साथ। तो अब ये कैसे 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 कंप्यूट होगा? तो क्या बोला था? पहला एलिमेंट को एज इट इज लिखना है, तो पहला एलिमेंट तो मेरे लिए यही है। ठीक है, प्लस करना है, फिर दूसरे एलिमेंट को लिखना है, प्लस करना है और फिर दूसरे एलिमेंट को लिखना है। तो दूसरा एलिमेंट मेरे लिए क्या है? सी है। और फिर क्या बोला था? माइनस करना है और दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट मतलब एक तरह से क्या हो गया? ए प्लस बी माइनस ए बी प्रोडक्ट के साथ सी है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? माइनस ए बी। और देखिएगा ये जब मल्टीप्लाई होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा ए के साथ सी बी के साथ सी, माइनस साइन तो पहले, माइनस साइन देखिएगा यहाँ पहले, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये देखिएगा सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी होगा, लेकिन बाहर में तो साइन इसका माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी सी। तो देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, तो दोनों सेम मतलब क्या हो गया? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रूव करने का तरीका हो गया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, था ना अच्छा क्वेश्चन? इससे आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें फिर से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने बोला है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार जो आपका सेट ए है वो खुद ऑर्डर पेयर में है। इस बार जो सेट है वो खुद ऑर्डर पेयर में, सिंगल सेट ए में डिफाइन होती है बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन सेट ए खुद ऑर्डर पेयर में है। तो जब जो बाइनरी ऑपरेशन में जो पहला सेट होगा वो कैसे वैरी करेगा? देखिएगा जब एक सिंगल सेट था तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे वैरी करता भाई, ए क्रॉस ए से लेके ए तक। ये तो सेट ए खुद एन क्रॉस है, तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में डबल के साथ होंगे, इस तरह से होंगे। मतलब जो एलिमेंट आप लोगे जो ए कॉमा बी लेते थे वो बेसिकली देख रहे हो यहाँ पे खुद कैसे कनेक्टेड है। खुद ही एलिमेंट को आपको जो यहाँ पे ए जो सिलेक्ट करते थे उसके जगह पे आपको 2 गो पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, खुद पहले से ही पेयर में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन ये बोल रहा है इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन सी कॉमा डी। इस तरह से रिलेट होंगे, इस तरह से दो पेयर में रिलेट होंगे, ए प्लस सी बी प्लस डी दे रखा है। सो दैट इट इज ए कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड ऑल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए इफ एनी। तो कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव खुद प्रूफ करना है। तो आप बताइए, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो ये काम करते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा सेट है वो ऑर्डर पेयर में खुद का है। तो ऑर्डर पेयर में खुद का है तो एलिमेंट भी तो मेरे को ऑर्डर पेयर में लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे ही लूँगा ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन सी कॉमा डी, और इसको मैं अगर प्रूव कर दूँ सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पेयर में दे रखा है तो आपको ऐसे पेयर में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट ए यहाँ पे खुद पेयर में है तो उसके एलिमेंट जो रिलेट होंगे वो पेयर पेयर वाइज रिलेट होंगे। ठीक है, तो चलिए बस काम कर ले, काम खत्म हो गया। इसको तो डिफाइन दे रखा है, तो ये वाला चीज़ तो दे रखा है भाई ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी ऐसे दे रखा है, हाँ या ना। मतलब ये कैसे रिलेट किया, पहले वाले को थर्ड एलिमेंट के साथ जुड़ा, दूसरे वाले को फोर्थ एलिमेंट के साथ। तो यहाँ भी मैं वही काम करूँगा, देखिए पहले वाले को थर्ड के साथ, तो पहला ये और ये थर्ड, तो सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। अब देखिए ये बराबर है कि नहीं, ए प्लस सी और सी प्लस ए तो बराबर ही होंगे, बी प्लस डी और डी प्लस बी दोनों तो क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो ये एडिशन है तो कॉम्पिटेटिव तो ऐसे भी फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। तब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव फॉलो हो गया, कॉम्यूटेटिव। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सेट खुद ऑर्डर पेयर में दे दे तो आपको एलिमेंट ऐसे ले लेना है, पेयर में पहले से ही पेयर में सिलेक्ट करना है, डबल पेयर में, पेयर तो लेते थे कोमा भी डबल पेयर में लेना है। ठीक है, चलिए अब हमको ये प्रूफ करना था एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए तो 3 एलिमेंट चाहिए थे, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमको पेयर में लेने पड़ेंगे। तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे लेने पड़ेंगे, पेयर में मेरे को लेने पड़ेंगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, जैसे एक और चीज़ आ जाएगा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी था, सी कॉमा डी था, अब एक ई कॉमा एफ ले लीजिए। ये 3 एलिमेंट लेंगे, जिस तरह से ए बी सी सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे तीनों का तीनों लेना पड़ेगा पेयर में। तो एसोसिएटिव के लिए क्या काम करना चाहिए, तो एसोसिएटिव के लिए ये काम करना चाहिए भाई, सी कॉमा डी इसका पहले कर लो और बाद में ई कॉमा ई एफ का कर लो, या फिर आप ए कॉमा बी को छोड़ दो और पहले आप सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन ई कॉमा एफ का कर लो। ये चीज़ होने वाली है। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या होने वाला है एसोसिएटिव के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा देखिए, तो ये क्या बोला था, पहले ब्रैकेट वाला का, ये वाला ब्रैकेट का कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट का कर लेता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट का। तो ये क्या बोला था, पहले वाले को थर्ड के साथ जोड़ो कॉमा दूसरे वाले को फोर्थ के साथ जोड़ो। चलो ये एक सिंगल कोई एलिमेंट होगा जो पेयर में आएगा, और फिर आप इसको करो ई कॉमा एफ के साथ। तो ये क्या बोलेगा, पहले वाले को थर्ड के साथ जोड़ो तो ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे वाले को फोर्थ के साथ जोड़ो तो बी प्लस डी प्लस एफ। ये रिजल्ट आ गई यहाँ से। अब चलिए इसका काम कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लेते हैं। तो ये क्या बोला था, पहले वाले को थर्ड के साथ जोड़ो तो सी प्लस ई, दूसरे वाले को फोर्थ के साथ जोड़ो तो ये क्या होगा, डी प्लस एफ। चलिए ये काम हो गया इसका। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ए कॉमा बी के साथ लगाना है। तो ये क्या बोला, पहले वाले को थर्ड के साथ जोड़ो तो ए प्लस सी और दूसरे वाले को फोर्थ के साथ जोड़ दो तो बी प्लस डी प्लस एफ। तो देखिए यहाँ से जो सेकेंड वाला राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट आया और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट आया, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देख रहा होगा ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मतलब आप दोनों साइड से बराबर रख लिए, कर लिए यहाँ से बराबर। तो क्या मैं बोलूँगा, ये एसोसिएटिव भी है। क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कैसे मैंने पेयर में भी एसोसिएटिव को प्रूफ किया। ठीक है, चलिए अब बोलता है कि क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर है तो बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या बोला था, जब सिंगल सेट में दिया था और वो पेयर के फॉर्म में नहीं था सेट, तो मैं क्या बोलता था, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ए अगर आ जाए, ठीक है, अगर ये आ जाए, उल्टा भी होना चाहिए रिजल्ट, तो उस केस में ई को मैं क्या बोलता था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे मैं ए तब लेता था जब सिंगल सेट में एलिमेंट जो थे वो पेयर फॉर्म में नहीं थे।
यहाँ सिंगल सेट में एलिमेंट पेयर फॉर्म में है तो आपको वो एलिमेंट खुद उस सेट के हिसाब से लेना है, क्योंकि उस सेट का पार्ट होना चाहिए। तो आपको यहाँ से पेयर के फॉर्म में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको दोनों एलिमेंट कैसे लेने पड़ेंगे, पेयर के फॉर्म में। तो a कॉमा बी एक पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका बाइनरी ऑपरेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट बात कर रहा हूँ वो e कॉमा एफ को मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो मैं इसको मिल रहा हूँ e कॉमा एफ को, क्योंकि ये जो एलिमेंट होंगे वो भी पेयर फॉर्म में आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, पेयर फॉर्म में। तो अगर ये रिजल्ट a कॉमा बी के ही बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा, e कॉमा एफ को क्या बोलूँगा, e कॉमा एफ क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट मेरे लिए a कॉमा बी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो चलिए प्रोसीड करने से पहले कैसे प्रोसीड करना है, फंक्शन तो को डिफाइन दे रखा है कि कैसे डिफिनेशन है। तो क्या बोल रहा है भाई, कैसे अप्लाई, पहले वाले को थर्ड के साथ जोड़ देना, पहले वाले को थर्ड के साथ, दूसरे वाले को फोर्थ के साथ, दूसरे वाले को फोर्थ के साथ, और ये किसके बराबर आ गया, a कॉमा बी के बराबर। तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कैसे बराबर होते हैं, पहले वाले को पहले के साथ इक्वेट करते हो, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। तो अगर मैं इक्वेट करता हूं तो a प्लस e बराबर क्या आ जाएगा, a, और b प्लस f बराबर क्या आ जाएगा, b। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, e बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, f बराबर 0। मतलब आपका जो एलिमेंट आ रहा है e कॉमा एफ वो आ रहा है 0,0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए 0,0 बन रहा है। लेकिन मैंने अभी बताया जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो ऑपरेशन में जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हो वो उस सेट का पार्ट होना चाहिए। तो ये बिलोंग करना चाहिए n क्रॉस n से। तो क्या यहाँ से 0,0 नेचुरल नंबर का पार्ट है, 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो n क्रॉस n में तो ये आएगा ही नहीं। तो 0,0 एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो तो 0,0 होगा, लेकिन 0,0 तो इस सेट का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0,0 आंसर है, लेकिन वो तो n क्रॉस n का पार्ट ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू n क्रॉस n। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस ऑपरेशन, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इस ऑपरेशन में जो यहाँ पे दे रखा है बेसिकली सेट के टर्म्स में n क्रॉस n, उसके लिए फिर ये वैलिड नहीं होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट बात करेंगे, समझे हमारे स्टूडेंट। तो कोई भी ऑपरेशन में कोई भी एलिमेंट जो ले रहे हो, मतलब बाइनरी ऑपरेशन में जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी उस सेट का पार्ट होना चाहिए, और जो आप एलिमेंट पिक कर रहे हो वो भी उस रिजल्ट का पार्ट होना चाहिए, उस सेट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे आपको ऑपरेशन टेबल बनाने बोला है, तो मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बाइनरी ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, जिसको हम लोग कंपोजिशन टेबल या बाइनरी ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करना है हमारे स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले ये बता दो, कंपोजिशन टेबल तब हम लोग बनाते हैं जब आपका सेट जो फाइनाइट दिया हो। सेट देखो ये फाइनाइट है ना, इसमें हम नंबर को काउंट कर सकते हैं। जब भी सेट बाइनरी ऑपरेशन में जो अप्लाई हुआ है वो फाइनाइट है तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल जो भी बोलो उसको हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, जितने भी एलिमेंट है उसको आप रो और कॉलम के फॉर्म में लिख दो, सिंपल। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक, ठीक है, 5x5 का ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। अब देखिए जितने भी है उसको मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो नंबर एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये तो ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन दे रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो भी अप्लाइड होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5, तो पांचों को लिखो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। इधर भी आपको 5 बना लेने, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और 1 5 बन गए। अब एलिमेंट को आप लिख दो जो जो दिया हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट को आप लिख दे दीजिए। चलिए एलिमेंट को मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए लिख रहा हूँ, कैसे देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। इधर भी आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 दे रखा है, लेकिन आपने टेबल कितने का बनाया, कितने इसमें रो और कितने कॉलम हो गए, तो दिख रहा होगा आपको 6 रो और 6 कॉलम हो गए। तो एक थोड़ा एक ज़्यादा बनाना है। एक किस लिए ज़्यादा बनाना है, सिंस आपको एलिमेंट को लिखना भी है
है ना, एलिमेंट को लिखना भी है। तो जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसको आप रो और कॉलम के फॉर्म में लिख दो, रो और कॉलम के फॉर्म में लिख दो। तो आप कितने का टेबल बना लिया, 6x6 का। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या हो गया कॉलम और 6 आपके रो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6x6 का एक ज़्यादा एलिमेंट से बना लोगे आप टेबल। अब क्या करना है देखिएगा, क्या बोल रहा है, कैसे डिफाइन किया है। तो आप जैसे डिफाइन यहाँ पे किया, क्या बोला, एलिमेंट ऐसे लिख रहा है मिनिमम ऑफ ए और बी, मिनिमम ऑफ ए और बी। तो कैसे कनेक्ट करोगे, ए को 1 का 1 से, 1 का 2 से, देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, यही से कनेक्ट करने वाला, 2 का 1 से, 2 का 2 से। तो 1 का 1 से कनेक्ट करोगे तो मिनिमम का आएगा 1 आएगा। तो 1 तो ये सारे में छोटा ही है ना, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट क्या आने वाला 1 1। 2 का करोगे कंपेयर, 2 का करोगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले में तो 1 आएगा लेकिन बाद में तो सब में 2 ही 2 आने वाला है। 3 का करोगे तो पहले में क्या आएगा 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, फिर तो 3 आएगा, ठीक है। 4 का करोगे तो 1 2 3 आएगा और फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा। 5 का करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 और ये तो 5 का 5 ही आ जाएगा, ठीक है। कैसे मैंने किया देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 का 1 से तो 1 मिनिमम, 1 का 2 से तो 1 मिनिमम, तो 1 तो अब जब भी करोगे 5 से ये सारे में तो 1 ही आएगा। 2 का करोगे तो 1 से तो 1 मिनिमम होने वाला है, 2 का 2 करोगे तो 2 मिनिमम, 2 से 3 करोगे तो 2। तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया कि मिनिमम पिक करना है, ये दोनों में क्या होने वाला है मिनिमम। तो कैसे क्रॉस करवाओ, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, 1 का 1 से ऐसे, समझ गए ना कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम टेबल बना चुके हैं और यही आपका कंपोजिशन टेबल है। तो उसके लिए ध्यान रखना है, जितने एलिमेंट है उससे एक ज़्यादा आपको रो और कॉलम बढ़ा देने हैं और वहाँ पे रो के फॉर्म में बेसिकली कॉलम और रो के फॉर्म में आपको उस एलिमेंट को लिख देना है। कॉर्नर में आप उस बाइनरी ऑपरेशन को लिखिए और जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को यहाँ 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 सारे में फिलअप कर दीजिए, पेयर के फॉर्म में कंबाइन करिए और एलिमेंट आपका फिलअप होने वाला है। दिख रहा है हमारे स्टूडेंट। तो था ना आसान कैसे कंपोजिशन टेबल को बनाना है, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए ये आपका कंपोजिशन टेबल हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट, बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेट दे रखा है और डिफाइन कैसे दिया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी जब ए प्लस बी का वैल्यू 6 से छोटा हो, ए प्लस बी माइनस 6 जब ए प्लस बी का वैल्यू 6 या 6 से बड़ा हो। तो आपको क्या बोला है, सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टिबल विद द 6 माइनस। तो दो चीज प्रूफ करना है, पहला तो ये प्रूफ करना है कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन के लिए प्रूफ करना है कि 0 होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि उसका जो इन्वर्स निकलेगा हर एक एलिमेंट का वो 6 माइनस ही होना चाहिए। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन से आपको ये भी बता दूंगा कि इन्वर्स कैसे निकलता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हमारे स्टूडेंट बताइएगा, ये जब फाइनाइट दिया हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे, ऑपरेशन टेबल से। तो कितने एलिमेंट दे रखे हैं 6, कितने एलिमेंट दे रखे हैं 6, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक 6, तो मैं 7 का बनाऊंगा, कितने का बनाने वाला हूँ 7 का। तो 7 का टेबल बना दीजिए फटाक से। तो चलिए 7 का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सात का बना देते, ठीक है। सात हो गए, इधर भी 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखिए क्या करना है, कॉर्नर में तो आपको बाइनरी ऑपरेशन लिखना है, कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, बाइनरी ऑपरेशन लिखना है, तो बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया और एलिमेंट लिखना है तो 0 1 2 3 4 5, देखिए लिखा गया 0 1 2 3 4 5 लिखा गया। कैसे कनेक्ट कर रहा है ध्यान दीजिएगा, जो दो एलिमेंट को आप जोड़ रहे हो अगर उसका जोड़ 6 से बड़ा है तो वही होने वाला है, मतलब सॉरी 6 से छोटा है तो वही होने वाला है, और अगर 6 से बड़ा है तो उसमें 6 घटा दोगे, सिंपल सा बात है। तो आप जब भी ये देखिएगा 0 को आप जब भी जोड़ोगे 0 से लेके 5 तक तो वो तो क्या होने वाला है 6 से छोटा ही होने वाला। तो 6 से छोटा होने वाला है तो वही रिजल्ट आने वाला, तो 0 1 2 3 4 5 सिंपल। 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 5 जोड़ोगे तो क्या होगा 6, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 माइनस है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है अगर जोड़ने पे दो एलिमेंट को जोड़ने पे अगर 6 से बड़ा आता है तो रिजल्ट में आपको क्या लिखना है a प्लस बी माइनस 6। तो 6 जोड़ूंगा, 1 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या होगा 6, तो उसको 6 घटाऊंगा तो क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 6 से बड़ा हुआ मतलब उसको उसमें 6 घटा देना है।
टू को आप जब भी जोड़ोगे इसमें, टू से आप जब भी अप्लाई करोगे देखिएगा ऑपरेशन में, तो ये तो टू ही आएगा, ये थ्री आएगा, ये फोर आएगा, ये फाइव आएगा, ये सिक्स आने वाला है, टू और फोर सिक्स होगा तो रिजल्ट होगा जीरो, टू फाइव सेवन आएगा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट वन। ठीक है, अगेन देखिए ये थ्री आएगा, ये फोर आएगा, ये फाइव आएगा, सिक्स आया, थ्री और थ्री जुटेगा तो क्या आ जाएगा सिक्स, तो ये रिजल्ट जीरो आ जाएगा, सिक्स को हटाना है, थ्री और फोर सेवन है तो वन आ जाएगा, थ्री फाइव एट तो टू आ जाएगा, फोर को करूँगा तो फोर ही आएगा, फोर जीरो फोर, और रिजल्ट तो फोर ही आएगा क्योंकि छोटा है, फोर और वन फाइव होगा, फोर टू सिक्स होगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, सेवन है तो वन आएगा, एट है तो टू आएगा, और नाइन है तो फिर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा क्योंकि सिक्स घटा होगा तो थ्री आएगा। अब देखिए फाइव का करूँगा तो फाइव, सिक्स करूँगा तो ज़ीरो, सेवन है तो वन, एट आया तो टू, नाइन आया तो थ्री, और टेन आया तो फोर। बस ये काम हो गया। कैसे मैंने किया देखिए, देखिए इस तरह से आप देख सकते हो, फोर और वन फाइव हुआ, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, इसका फोर और जीरो पहले करूँगा ना, फोर जीरो फोर, ठीक है, फोर वन फाइव, ठीक है, फोर टू सिक्स, सिक्स जैसे ही आया तो ये वाला रिजल्ट फॉलो हो जाएगा, तो उसमें सिक्स घटा देना तो जीरो, तो ये आपका ऑपरेशन टेबल बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए, ये तो ऑपरेशन टेबल में इसलिए बना है, अब बताइएगा जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे प्रूफ होगा। तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ए कॉमा ई इक्वल टू ई, सॉरी ए कॉमा ई इक्वल टू ए आना चाहिए, ए कॉमा ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें जोड़ते हो तो ए प्लस ई बराबर ए ही आना चाहिए, मतलब ए प्लस ई बराबर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इस केस में क्या बोल रहा हूँ, कब, जब ए प्लस ई को मैं 6 से छोटा लूँ, क्योंकि दो कंडीशन है, ए प्लस ई में क्या बोल रहा हूँ 6 से छोटा। तो यहाँ पे आप जैसे ही बोल रहे हो तो ई का वैल्यू क्या होने वाला है, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, जीरो होने वाला है। किसी भी नंबर में आप क्या जोड़ोगे कि वही रिजल्ट आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो। किसी भी नंबर में आप क्या जोड़ोगे कि रिजल्ट वही आ जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, जीरो जोड़ूंगा, तो रिजल्ट आपका क्या होगा जीरो, तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी नहीं। अब ए प्लस ई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ई कभी भी इस ऑपरेशन के लिए 6 से बड़ा होगा नहीं। क्यों, अगर मैं बढ़ा लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ए प्लस ई को 6 से बढ़ा लेता हूँ, 6 या 6 से बढ़ा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा देखिएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा देखिएगा। उस केस में क्या बोला है, उस एलिमेंट को जोड़ो, उस एलिमेंट को जोड़ो, मतलब ये कंडीशन ये हो गई। ठीक है, पहले तो ए प्लस ई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस ई, इक्वल टू ए प्लस ई। तो यहाँ से आप देखोगे माइनस सिक्स, यहाँ से अगर आप इसको हटाते हो, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो रिजल्ट है बेसिकली वो क्या आने वाला है, ये तो इनवैलिड रिजल्ट जैसा देने वाला है। यहाँ पे आप जब जोड़ रहे हो ए प्लस ई को, तो ए अगर काउंट करोगे यहाँ पे तो ई साइड आएगा नहीं, तो ये पे यहाँ पे क्या आने वाला है, ए से ये काट दोगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। तो सिक्स तो इस एलिमेंट का पार्ट ही नहीं है, सिक्स तो है ही नहीं सेट में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आएगी। तो इसलिए ए प्लस ई ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ई कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में ई सिक्स आ जाएगा। तो ई जब सिक्स आएगा तो वो तो सिक्स तो पार्ट ही नहीं है, तो उसको मैं कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही कंडीशन में होगा कि ए प्लस ई का वैल्यू क्या होगा, 6 से ऑलवेज छोटा होगा, और वो दिख रहा होगा कि ई का वैल्यू उस केस में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि ए प्लस ई वाला ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस केस में ये फिर सेट में आएगा ही नहीं, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं। तो जीरो तो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चलिए इन्वर्ट के लिए निकालता हूँ। तो अब बताइए इन्वर्स के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए इन्वर्स का एक तरीका बता रहा हूँ इन्वर्स निकालने का, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इन्वर्स के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इस केस में जो बी होगा वो क्या बोलेगा, ए का इन्वर्स है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन कंडीशन वही है, ए कॉमा बी कॉमा ई सारे बिलोंग करने चाहिए उसी सेट से जिस सेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा ए कॉमा बी कॉमा ई वो 0 से लेकर 5 तक ही वेरी करेगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो क्या आया, जीरो आया। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, जीरो आया। तो ए कॉमा बी ये किसके रिजल्ट के बराबर आया, जीरो के बराबर आया। ठीक है, ये रिजल्ट किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो अब बताओ यहाँ पे देखिएगा, इस सिंस हम टेबल बना दिए तो टेबल से आसानी से पकड़ सकते। देखिए 1 का अगर मैं बोलूँ इन्वर्स करने का मतलब क्या है, वो रिजल्ट फॉलो होना चाहिए। तो ये कैसे फॉलो हो रहा है, ये फॉलो ये बोल रहा है कि ए प्लस ई बराबर, मतलब दोनों को जोड़ने पे आपको तो पता हो गया होगा, दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट कितने आने चाहिए, ई के बराबर। ई के बराबर मतलब जीरो आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, वो दो नंबर को पिक करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए।
तो 1 का इस तरह से क्या आएगा, 5 आएगा। 1 का आप देखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। 1 का इन्वर्स देखोगे तो क्या आना चाहिए, 5। क्यों 5? क्योंकि रिजल्ट अब तभी बोल सकते हो 1 + 5 क्या आने वाला, 6। तो 6 में तो ये रिजल्ट फॉलो होगा, 6 - 6 देखो 0 आ जाएगा। 2 का मैं बोलूँगा तो क्या बोलोगे, 4। क्यों मैं 4 बोलूँगा, क्योंकि 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6, तो 6 में फिर ये रिजल्ट आएगा, तो 6 - 6 क्या होगा, 0। ठीक है। 3 का बोलोगे तो 3 का फिर क्या बोलूँगा, 3। क्यों 3? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 6 - 6 क्या होगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है जो भी आप देख रहे हो जो इन्वर्स आ रहा है वो 6 - a आ रहा है। जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसका जो इन्वर्स है उसमें से आप वो घटा रहे हो, 6 में उसको घटा रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं एलिमेंट ए ले रहा हूँ तो उसका इन्वर्स क्या आ रहा है, 6 - a आ रहा है। ठीक है। 0 के लिए ध्यान दीजिएगा, 0 के लिए सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ रहा है, ये आपका ध्यान में रखना होगा। इस एलिमेंट में हर एक एलिमेंट के लिए 6 में घटा के आ रहा है, लेकिन 0 के लिए 0, क्योंकि 0 में आप 0 जोड़ोगे तभी तो 0 आएगा। ठीक है। तो 0 यहाँ पे इनवर्स 0 का क्या होगा, 0 होगा। ये नहीं कि 6 - 0 कर देना है, उस केस में वो रिजल्ट तब आ रहा है क्योंकि ये वाला फॉलो कर रहा है ना भाई, ये वाला फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्स भी निकल गया। तो ऑपरेशनल टेबल से भी बता सकते हो कि कैसे 6 - a आए, और नहीं तो आप इसको भी लेके प्रोसीड कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - a ही आएगा। -a वाला तब ले रहे हो जब ये छोटा ले रहे हो। ठीक है। तो -a वाला एक ही चीज़ बोलेगा जब 0, नहीं तो आप देख लोगे 1 का 1 ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है। 1 का करोगे तो क्या 5 आएगा, 2 का 4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। समझे हमारे स्टूडेंट। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे स्टूडेंट। अपने दोस्तों तक ये लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे अपने सजेशन देते रहें, सो दैट हम लोग भी आपके सजेशन से काम करें और आपको अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है हमारा स्टूडेंट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।